आज हम एक ऐसे फॉर्म ऑफ हेयर लॉस के बारे में बात करेंगे जो आपको भी होता है, मुझे भी होता है। ये जो टाइप का हेयर लॉस है, बहुत सारे डॉक्टर्स इसको मिस आउट कर देते हैं बिकॉज इसके भी टाइप्स होते हैं, इसकी भी एक प्रॉपर डायग्नोसिस होती है और इसकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रही है। टीलोजन एफ्लूवियम एक ऐसा टाइप का नॉन स्कारिंग एलोपेशिया है। जैसे हमारा मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है जहां पे आपके हेयरलाइन और क्राउन में से बाल जाते हैं, वैसे टाइप का यहाँ नहीं होता। ये कहीं से भी हो सकता है, मेजरली ये टॉप पार्ट ऑफ द हेड से ही होता है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं जाता एंड इसमें कोई स्कार्स नहीं बनते। दैट इज वाई इट इज अ फॉर्म ऑफ अ नॉन स्कारिंग डिफ्यूज एलोपेशिया। तो जैसे कि आप जानते हो, हेयर ग्रोथ के साइकिल होती है एंड उसमें 3 फेजेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन। उसमें एक कीनोजन, एक्सोजन भी होता है, लेकिन वी वोंट गेट इनटू दैट। तो बेसिकली आपको ये समझना है यहाँ पे कि आपका जो हेयर है वो टीलोजन फेज में, मतलब शेडिंग फेज में जो है, वो बहुत सारे फॉलिकल्स उस फेज में आके अटक चुके हैं। तो जब भी आपके जो टोटल हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें से अगर 20% से ज़्यादा टीलोजन में चले गए हैं, तब जाके आपको टीलोजन एफ्लूवियम जो है वो डायग्नोस हो सकता है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बेसिकली आपके स्कैल्प के ऊपर अभी फिलहाल अगर 100% हेयर फॉलिकल्स हैं, उनमें से 80 to 90% एनाजन में है, मतलब वो ग्रोथ फेज में है, इसीलिए आपके सर पे बाल दिखते हैं। एंड द रिमेनिंग 10 to 15% आर इन द टीलोजन फेज, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि 50 से 100 बाल जो हैं वो दिन में गिरना कंप्लीटली नॉर्मल है। लेकिन ये जो है द हेयर शेडिंग, इफ दैट पार्ट इंक्रीजेज मोर देन 20%, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स कि आपकी जो रीग्रोथ हो रही है वो एट पार नहीं हो रही है, विच इज़ वाई यू विल स्टार्ट सीइंग थिनिंग, you will start seeing your scalp, you will start seeing lack of density and all of the issues that are associated with टीलोजन एफ्लूवियम। अब ये जो टीलोजन एफ्लूवियम है, इसके कौन से टाइप्स है। यहाँ पे इमीडिएट एनाजन रिलीज, डिलेड एनाजन रिलीज, इमीडिएट टीलोजन रिलीज, डिलेड टीलोजन रिलीज एंड शॉर्ट एनाजन फेज, ऐसे टाइप के टीलोजन एफ्लूवियम पैटर्न्स देखने मिलते हैं, या फिर कॉजेज एंड सिम्टम्स की एक पैटर्न देखने मिलती है। अब एक्चुअली विजुअली समझने के लिए हम ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस का यूज़ करेंगे। ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस बेसिकली ये होती है कि आपके स्कैल्प के ऊपर, अगर आप कभी भी कोई अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए होंगे तो उन्होंने आपके स्कैल्प के ऊपर एक डर्मास्कोप या फिर एक ट्राइकोस्कोप डाला होगा एंड वहाँ से यूजिंग दैट माइक्रोस्कोपिक डिवाइस चेक किया होगा कि आपके हेयर फॉलिकल की सिचुएशन क्या है, कितने बाल ग्रो हो रहे हैं, एक फॉलिकुलर यूनिट में से कितने बाल निकल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर साइंस है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करना एंड उसके बाद डायग्नोसिस देना। दैट इज़ द करेक्ट वे टू डू इट। बट इन टुडेज टाइम, सिंस देयर आर टू मेनी पेशेंट्स, वेरी लेस डॉक्टर्स एंड majority ऑफ द पेशेंट्स आर कमिंग अप विद द सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स, इसीलिए सबको ही जो है वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस डायग्नोस करके भेजा जा रहा है। रिगार्डलेस, ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस की बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही पेक्यूलियर साइंस होते हैं टीलोजन एफ्लूवियम के। अगर आप देखोगे तो एक पेरिपिलर साइन होता है विच इज़ बेसिकली आपके हेयर फॉलिकल के अराउंड आपको एक ब्राउन हेलो, एक लाइट ब्राउन हेलो दिखेगा, विच बेसिकली इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे टीलोजन एफ्लूवियम के अंदर एक फॉलिकुलर यूनिट, मतलब एक फॉलिकल में से यूजुअली जो है 2 से 3 बाल निकलने चाहिए, लेकिन इन टीलोजन एफ्लूवियम यू विल फाइंड दैट एक फॉलिकुलर यूनिट में से मोस्टली एक बाल ही निकल रहा है, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ योर टीलोजन एफ्लूवियम। इसके अलावा अपराइट ग्रोइंग हेयर्स आर ऑल्सो अ साइन, जहाँ पे आपको शॉर्ट बाल दिखेंगे जो अपराइट ग्रो हो रहे हैं आपके स्कैल्प में से, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ टीलोजन एफ्लूवियम। अब ये जो साइंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। बिकॉज क्या होता है, इन अ पर्टिकुलर पर्सन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आने से पहले भी टीलोजन एफ्लूवियम हो सकता है, विच कुड हैव लेड अप टू दिस मेल पैटर्न बॉल्डनेस, एंड बोथ ऑफ देम कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। मतलब एक ही स्कैल्प के ऊपर आपको टीलोजन एफ्लूवियम के भी सिम्टम्स देखने मिलेंगे एंड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के भी साइंस एंड सिम्टम्स देखने मिलेंगे। एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड प्रॉपरली डायग्नोस कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। अब हमने ये समझ लिया कि टीलोजन एफ्लूवियम होता क्या है, कैसे डायग्नोस करते हैं, ट्राइकोस्कोपी से उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। कॉजेज पे आते हैं। सबसे पहला जो कॉज है वो सीजनल कॉज है, एंड दिस इज समथिंग दैट इवन एनिमल्स गो थ्रू। इन ह्यूमंस ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीजनल हेयर लॉस. Depending on which hemisphere you are from, which particular region you are from,
आपकी जो सीजनल साइकिल है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, आई सी मेजॉरिटी ऑफ माई हेयर लॉस ड्यूरिंग post monsoon or around the monsoon time, which is after summer and early winters. This is when जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है कि एक्चुअली बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अब ये एक चीज़ को यूज़ करके बहुत सारे कंपनीज आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, आपके जो इमोशंस है उसके साथ खेलते हैं, बिकॉज आपको ये पता नहीं था कि सीजनल हेयर लॉस होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो डर जाते हैं कि भाई इतने ज़्यादा बाल क्यों गिर रहे हैं, मुझे कोई हेयर लॉस हो गया है। वो जाते हैं सीरम खरीदने। सीरम आपको बोला जाता है 3 से 6 महीने यूज़ करो। 3 से 6 महीने आप कुछ भी चीज़ यूज़ करोगे या नहीं भी करोगे, अगर वो टीलोजन एफ्लुवियम है और वो सीजनल हेयर लॉस है, वो अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट सीइंग योर हेयर रीग्रोथ एज इट इज़, राइट। लेकिन सिंस आप वही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे उसी टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट की वजह से मुझे रिजल्ट आए हैं और उसकी वजह से फिर उनके सेल्स बढ़ जाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी क्लेवर मार्केटिंग टैक्टिक दैट दीज कंपनीज यूज। उसके अलावा द सेकंड कॉज इज जनरल मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कोई सर्जरी हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्रीटमेंट आपकी चल रही है, कोई मेडिकेशंस आपके जा रहे हैं। बेसिकली टीलोजन एफ्लुवियम को आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी चीज़ का आपकी बॉडी को जो है वो सदमा लगा है, स्ट्रेस लगा है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है आपके ओवरऑल फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, हार्मोनल, पूरे जो स्ट्रक्चर है आपका, पूरा नेक्सस, उसको डिस्टर्ब किया गया है, जिसके कुछ महीनों बाद आपको जो है वो हेयर लॉस देखने मिलेगा एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल इवेंट। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड रीजन विच इज हार्मोनल इम्बैलेंस। चाहे वो एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन का इम्बैलेंस हो, चाहे वो DHT का इम्बैलेंस हो, चाहे वो इंसुलिन और कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस हो, any particular hormonal imbalance that has been going on for a very very long period of time can lead to telogen effluvium, can lead to your hair falling out. उसके अलावा है drug induced hair loss। कुछ ऐसे टाइप के medicines और drugs हैं that are directly linked to leading to hair loss, messing with your gut, messing with your hormones, that also needs to be taken into consideration. उसके बाद आता है hair loss due to autoimmune conditions। बहुत सारे ऐसे ऑटोइम्यून कंडीशंस है, जैसे लूपस हो गया, थायराइड के ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से, जिसको हाशिमोटोस बोलते हैं, उसके वजह से, या फिर ग्रेव्स बोलते हैं, उसके वजह से भी हेयर लॉस होता है। सो देयर आर अ कपल ऑफ ऑटोइम्यून कंडीशंस जिसके वजह से आपको जो है वो हेयर लॉस, स्पेशली टीलोजन एफ्लुवियम, देखने मिल सकता है। उसके बाद आता है यूवी डैमेज एंड स्मोकिंग। अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा धूप में रहते हो, कंटिन्यूस विदाउट एनी प्रोटेक्शन, राइट, घंटों घंटों मैं बात कर रहा हूँ, 10-15 मिनट से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इफ़ दिस इज बिकम योर नॉर्मल थिंग दैट यू आर इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर आवर्स, दैट विल लीड टू योर हेयर फॉलिंग आउट, दैट विल लीड टू डैमेज टू द हेयर फॉलिकल्स एंड दैट विल लीड टू दिस क्रॉनिक टीलोजन एफ्लुवियम एज वेल। इसके अलावा स्मोकिंग आपके लंग्स और ऑर्गन्स को तो डैमेज करता ही है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरी चीज़ जो है वो एक टॉक्सिन ओवरलोड होता है, बिकॉज इट पुट्स प्रेशर ऑन योर किडनीज एंड लिवर, उसके वजह से भी एक प्रॉब्लम होता है। एंड द थर्ड रीज़न इज इट डिप्लीट्स योर एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस। तो आपका जो विटामिन ई, विटामिन सी, आपके जो मिनरल्स हैं, ग्लूटाथायोन है, ये सारी चीज़ों को डिप्लीट करने के लिए स्मोकिंग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, एंड विच इज़ द रीज़न वाई इट कैन लीड टू योर टीलोजन एफ्लुवियम। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात की है तो दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट कॉज। बहुत सारे लोगों को इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेफिशिएंसी के अंदर आपको एक्यूट टीलोजन एफ्लुवियम हो जाएगा। अगर ये डेफिशिएंसी लॉन्ग टाइम तक रही तो आपको ये क्रॉनिक टीलोजन एफ्लुवियम देखने मिलेगा, जहाँ पे एक्चुअली जो है वो बाल बहुत ज़्यादा मिनिचराइज हो जाते हैं एंड बहुत सारे एम्प्टी हेयर फॉलिकुलर यूनिट्स रह जाते हैं जिसके अंदर कोई भी बाल ग्रो नहीं हो रहा होता। नाउ दिस कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जिसमें से जिंक, आपका बी विटामिन का कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, आयरन और प्रोटीन, फैट, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स, उन सारी चीज़ों की कमी के वजह से भी टीलोजन एफ्लुवियम देखने मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्कैल्प इन्फ्लेमेशन। थिंग्स लाइक सीबोरेक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ, सोराइसिस, एक्जिमा, ये सारे जो स्किन कंडीशंस हैं इसके वजह से भी टीलोजन एफ्लुवियम होता है। बिकॉज अगर स्कैल्प में बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर इश्यूज अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ी, दैट इज गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ different types of factors, different type of enzymatic processes happening in your scalp, जिसके वजह से आपके हेयर ग्रोथ साइकिल के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ योर हेयर फॉलिकल्स विल गो इन टू द टीलोजन फेज बट विल नॉट बी एबल टू बी पुश्ड बैक इन टू एनर्जन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग। ये भी होता है जब ये सारे जो
प्रॉब्लम्स हैं इनको बहुत टाइम तक ट्रीट नहीं किया जाता। नाउ एक्शन क्या लेना है, इसके बारे में हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं एंड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हमें कॉजेज समझ में आ गए, यूवी डैमेज, स्मोकिंग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें नहीं होने देनी है। ये सारी जो कॉजेज हैं उनको ही अगर आप कट आउट कर दोगे तो आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। सीजनल के बारे में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस इतना मेक श्योर कर सकते हो दैट यू ईट अकॉर्डिंग टू द सीजन, विच मीन्स अगर समर्स आ चुके हैं तो यू डोंट ईट अ लॉट ऑफ हॉट फूड, स्पाइसी फूड, अ लॉट ऑफ ऑयली फूड, यू ईट लाइट फूड, कूल फूड्स दैट कीप योर बॉडी कूल। Whereas in the winters, you make sure that you are increasing your body heat, you are getting majorly, you are getting vitamin D, because वही एक चीज़ होती है जो winters में बहुत कम हो जाती है, right? So play according to the seasons and the body will adjust. In terms of nutritional deficiencies, अगर आप साल में एक बार दो बार proper blood panel करा के उसके हिसाब से supplementation लेके in the guidance of whoever you are consulting, उसके बेसिस पे अगर आप कुछ करते हो देन यू विल टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, राइट? सो दैट इज़ द प्रिवेंशन एस्पेक्ट। ट्रीटमेंट क्या क्या है इसके, मान लो ये सारी चीज़ें हो गई, राइट? डेंसिटी भी कम हो गई, आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस में कंफर्म हो गया है कि आपको जो है वो क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम है जिसके कुछ कॉजेज़ होते हैं। अब इन कॉजेज़ को सबसे पहले तो ट्रीट करना है। बेसिकली कोई भी अगर डेफिशिएंसीज़ हैं तो उनको पहले ट्रीट करना है, गट इश्यूज़ हैं उनको ट्रीट करना है। अगर आपके जो है वो टॉपिकली कोई इश्यूज़ है जैसे सीबोरेक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ, सोराइसिस, एक्जिमा, ये सारी चीज़ें उनको ट्रीट करना है। अगर कोई ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से हो रहा है तो उसको ट्रीट करना है। टॉपिकली यूजिंग एनी पर्टिकुलर टूल टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन एंड टू प्रमोट द हेयर फॉलिकल टू गो इनटू द एनर्जिन फेज, जैसे आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो, रिडेंसिल यूज़ कर सकते हो, प्रोकैपिल, कैफीन, ये सारी चीज़ें यूज़ करके यू कैन गेट दैट प्रोसेस टू गेट किक स्टार्टेड, राइट? सो दैट इज़ द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन both are going to be very specific to that individual. Now coming to the last part of the video, टीलोजन एफ्लूवियम क्या ट्रीट हो सकता है, कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है, एंड अगर हाँ तो कितना टाइम लगता है? सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, टीलोजन एफ्लूवियम इज रिवर्सिबल। इफ एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम है तो वो तो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम के अंदर आप जो है वो काफ़ी हद तक सिम्टोमेटिकली पेशेंट को रिलीफ दे सकते हो, काफ़ी हद तक रिवर्सल भी कर सकते हो, लेकिन 100% रिवर्सल कुछ कुछ केसेस में, स्पेशली ऑटोइम्यून के केसेस में कंप्लीटली पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब इसका टाइम फ्रेम कितना होता है? तो जैसे मैंने आपको बोला, टीलोजन एफ्लूवियम कैन सेट इन फ्रॉम 2 weeks to 6 months आफ्टर द स्ट्रेसफुल इवेंट। मतलब आज मेरी अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ट्रॉमा आ जाता है, सर्जरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, इसके 2 हफ्ते बाद से भी मुझे हेयर लॉस दिखना शुरू हो सकता है, एंड इसके 6 महीने बाद भी मुझे जो है वो हेयर लॉस दिखना शुरू हो सकता है, विच इज टीलोजन एफ्लूवियम। सो दैट इज द टाइम फ्रेम विच इट टेक्स द बॉडी टू रीच दैट स्टेज। अब इसको रिवर्स लेके आना विल ऑल्सो टेक लगभग उतना ही टाइम, anywhere from 3 to 6 months it takes for your body of consistent efforts in terms of making sure there are no nutritional issues, making sure there are no hormonal issues, making sure stress management is proper, making sure sleep is proper। सारी चीज़ें अगर टिक बॉक्स हो जाती हैं 3 से 6 महीने के अंदर, ये जो इशू है वो completely resolve हो जाता है। सो विद दैट आई होप आप लोगों को टीलोजन एफ्लूवियम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे आपके, एंड आई होप कि अब जब आप नेक्स्ट टाइम डर्मैट के पास जाओगे एंड उनको आप बोलोगे कि मेरा जो है वो ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस करो, मेरा डर्मास्कोप से एनालिसिस करो, उसके बाद मुझे उसकी रिपोर्ट समझाओ, यू विल बी एम्पावर्ड इनफ टू क्रॉस क्वेश्चन, to get your doubts cleared and to actually find out differences between telogen effluvium and androgenetic alopecia, ताकि आप जो है वो एक informed patient की तरह जा सको। arrogant नहीं बनना डॉक्टर के सामने, informed बनना है, अपने सवाल पूछना है and get the best treatment for yourself। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कंसल्टेशन लेनी है मुझसे 1-on-1 पर्सनल कंसल्टेशन, तो उसकी लिंक जो है वेबसाइट की नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके प्रोसेस बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन बुक योर सेशन नाउ, टाइम एंड डेट सेलेक्ट करना है एंड आपकी जो है वो कंसल्टेशन मेरे साथ हो सकती है। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।